हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स पे। आज इस वीडियो में हम आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उन क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं और अभी तक जो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, सारे हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और अब जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अभी तक आप पिछली क्लास में देख सकते हैं जाके, जो भी क्वेश्चन हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर ही थे। तो पिछले जो क्वेश्चन अभी तक जियोग्राफी के हो चुके हैं 91 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में। और अब जो स्टार्ट होगा उससे आगे के क्वेश्चन 92 से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड और शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो हैं सारे PYQ हैं। ये भी देखो TRE 2 में पूछा गया है और TRE 2 ये भी पूछा गया है पेपर सेकंड शिफ्ट फर्स्ट। तो कहने का मतलब ये है, जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं वो हम आपके लिए टॉपिक वाइज लेकर आए हैं। तो भूगोल के क्वेश्चन चल रहे हैं और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन है, फसलों के बीच खाली ज़मीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत को ढकना। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो खीरा हो गया, खरबूज, तरबूज, ये सारे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, ये जायद के फसलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये मानव प्रजातियों से संबंधित क्वेश्चन अब पूछे गए हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? तो बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्र में, अरावली में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होने वाला है? देख सकते हैं आप, नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभ बनाते हैं जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके, इसलिए ऐसी वस्तुओं को शुष्क बिंदु वस्तु कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नदी बेसिन, यानी कि बाढ़ क्षेत्रों में। ठीक है, बाढ़ क्षेत्रों में जो बस्तियां बसाई जाती हैं उन्हें शुष्क बिंदु वस्तु कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है? तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूशलम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हमारा रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, रिफ्ट की घाटी। ठीक है, अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है? क्या कहलाता है ये? एकल्चरेशन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, एकल्चरेशन। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एकल्चरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं? कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिससे उसे इस अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सके?
तो आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म हो, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अगलाव हो। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। आदिम लक्षणों के संकेत भी मिलते हैं, विशिष्ट संस्कृति उनकी होती है, बड़े पैमानों पर समुदाय के साथ संपर्क करने में शर्म महसूस होती है, ये भी सही है, पिछड़ापन हो और भौगोलिक अलगाव हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब जो है विविध से जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। भारत की स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये द सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण द्वारा स्थलाकृति मानचित्र संगठन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1767 में। ठीक है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1767 में होती है। ये क्वेश्चन भी हमारा TRE 2.0 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, उसको सूची सेकंड से मिलान करना है। 4 शब्द, 4 इसका ए का हो जाएगा हमारा 2। अगर कंकर शब्द जो होता है अगर यूज होता है तो बांग और मिट्टी के लिए होता है। ठीक है, कयाल जो है ये हमारा तटीय मैदान के लिए होता है, और मांड जो होता है पंजाब के मैदान के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रांतों का नाम दे रखा है और कुछ प्रांत और संसाधनों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकरण की कमी हो। तो ये राज्य कौन सा होगा? झारखंड होगा। ठीक है, जल संसाधनों की संपन्नता हो परंतु आधारभूत संरचना के विकास में कमी हो। तो ऐसा क्षेत्र कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। और सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता है परंतु जल संसाधन की कमी है। जल की कमी कहाँ पे है? जल संसाधनों की, ये राजस्थान में ही है। खनिज संसाधनों की संपन्नता है लेकिन परिवहन और संचार साधनों की कमी है। ऐसा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। तो सारे सही हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक हैं। तो जल विभाजक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच अपवाह तंत्र के बीच की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी आती हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे विश्व भूगोल से संबंधित होने वाले हैं। विश्व भूगोल और विश्व भूगोल में ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी हो तो उसको अपसौर कहा जाता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच जब निकटतम दूरी हो तो उसको उपसौर कहते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा अपसौर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? ऑप्शन में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? बृहद ग्रह, बृहद मतलब बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सौरमंडल
में आकार में बड़े से छोटे क्रम में 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, जबकि मंगल ग्रह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा बुध ग्रह हो जाएगा। ग्रहों में मात्र बुध तथा शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती हैं। इस प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बुध ग्रह हो जाएगा, ठीक है, मरकरी। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी देखो हमारा TRE 3 में पूछा गया था, 11 to 12 एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य एक पीला तारा है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये घूमते न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं पल्सर कहलाते हैं। और फैक्ट भी देख लेते हैं क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, ठीक है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और न्यूट्रॉन बचे रहते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त पिंड को क्रास्ट छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन भी हमारा देखो PPSC 2023 में ही पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। कारण क्या है? आकार और माप में समानता होती है। इसको सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जो होती है 90 से 95% तक है। शुक्र और बुध ग्रह के इसके कोई उपग्रह नहीं है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। सूर्य की परिक्रमा करता है लेकिन सामान्य दिशा के विपरीत, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा शुक्र हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से पूछे गए हैं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। ग्रीनविच माध्य समय जो है GMT भारतीय मानक समय से कितना आगे रहता है? तो ये 5.5 घंटे आगे रहता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट देखते हैं क्या है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास जो है, यानी कि इसको विषुवतीय व्यास भी बोलते हैं, भूमध्य रेखीय व्यास को, लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,713.6 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक होता है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, 179। फैक्ट को देखते हैं क्या है। ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समांतर खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल कितनी संख्या है? 89 है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल
अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाती हैं? 179। लेकिन आप लोग कहोगे 89 और 89 178 होता है, लेकिन इसमें जीरो को भी जोड़ा गया है। जीरो को ऐड करने पर 179 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं? 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा 6 बजे। बाकी आप लोग देख सकते हैं ग्रीनविच और थिम्पू के बीच का अंतर जो है 90 देशांतर होता है, 90 डिग्री। कुल समय का अंतर 90 इंटू 4 हो जाएगा 360 मिनट, और 360 डिवाइडेड बाय 60 बराबर 6 घंटे। तो 6 घंटे आगे हो जाएगा, 6 बज जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शीत कटिबंध में आता है? 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, दोनों गोलार्ध 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, या फिर दक्षिण ध्रुववर्त यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। तो सारे आंसर सही हैं, ऑप्शन सही है उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 12 बजे हैं ग्रीनविच में, तो 30 डिग्री पूर्व में समय जो होगा 2 बजा होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं, इससे संबंधित पूछे गए हैं। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ईरान की राजधानी जो है तेहरान होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलबुर्ज तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। ठीक है, 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेशर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की शिराएं पाई जाती हैं। क्या ये कथन सही है? और उसके बाद में कारण भी दिया गया है। ये अभिकथन है और ये कारण है। तो दूसरा कारण आर जो है किसी समय के ये उपमहाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। क्या ये सही बात है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है हमारा UAE के रियासती राज्य हैं, तो इसको यूनाइटेड अरब अमीरात भी बोलते हैं, यानी कि संयुक्त राज्य। ठीक है, तो इसके 7 शहर जो होते हैं रियासती क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए हमारा है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उल अकैन, फुजरह और रास अल खैमा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करके जाइए, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और मोटिवेशन मिले, और भी वीडियो आपके लिए और भी क्वेश्चंस का लेवल जो है लेकर आएँ जो BPSC से मिलता जुलता हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे यूथ की जो बुक है उसके क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।